वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम पढ़ रहे हैं जो आरएसएम एसएसबी वन बाल और वन रक्षक का जो एग्जाम होने वाला है 6 और 12-13 नवंबर को, उसके लिए हम ये रैपिड रिवीजन क्लास पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगत आंदोलन से। कौन से भगत आंदोलन से। तो भगत आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था। भीलों के शुरुआती आंदोलन सहजते और नई प्रणाली की प्रतिक्रिया के कारण थे। जो भील थे राजस्थान के अंदर, वो उन अंग्रेजों के जो नई कर के जो नियम थे और वनों के जो नियम थे, उनके कारण इनको काफ़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि जो भील जनजाति है वो वनों पर ज़्यादातर निर्भर थी और वन अधिनियम के तहत इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में भील गतिविधियों की जांच के लिए विभिन्न उपाय किए। एक और उन्होंने भील को कुछ रियासतों की घोषणा की और दूसरी ओर उन्होंने भील क्षेत्र में सैन्य और नागरिक नियंत्रण का एक कुशल नेटवर्क स्थापित किया। यह प्रयास मेवाड़ राज्य में भीलों को लंबे समय तक शांत रखने में सफल रहा। तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने शुरू किया था। अब गोविंद गिरी कौन थे? तो गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया गांव में हुआ था। गोविंद गिरी एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे और उन्होंने आदिवासियों के नैतिक चरित्र, आदतों और धार्मिक प्रथाओं में सुधार में खुद को शामिल किया। 1883 में उन्होंने भील सभा को एकजुट करने के लिए एक संगठन की शुरुआत की। गोविंद गिरी ने भीलों के बीच एक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया, जहां उन्होंने सामाजिक और धार्मिक उपदेशों के माध्यम से भीलों के मनोबल और भौतिक जीवन में उत्थान का प्रयास किया। मतलब उनको वनों से हटाकर थोड़ा जो भौतिक जीवन है उसके अंदर डालने का प्रयास किया। गोविंद गिरी की शिक्षाओं में ने भीलों को जागृत किया और सामाजिक धार्मिक आंदोलन का समापन भीलों के राजनीतिक आर्थिक विद्रोह के रूप में, जिसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कौन है? तो ये है हमारी कालीबाई, जिसे राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है? शिक्षा की देवी। कालीबाई, जिन्हें साक्षरता और आधुनिक एकलव्य की मूर्ति के रूप में जाना जाता है, उनका जन्म डूंगरपुर के एक गांव में हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कालीबाई, जिन्होंने अपने शिक्षक को स्वतंत्रता पूर्व युग के तत्कालीन राज्य के पुलिस बल के क्रूर अत्याचारों से बचाने के लिए हताश प्रयास में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। मतलब इनका जीवन बलिदान कैसे हुआ था? ये 12 साल की थी और ये स्कूल जाती थी। तो इनका जो टीचर था वो उसको, जो वहाँ की जो पुलिस थी, स्थानीय पुलिस, वो अपनी गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर घसीट कर लेते हुए जा रही थी और कालीबाई अपनी खेत में जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि उनके शिक्षक को किसी गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। तो अपने शिक्षक को स्वतंत्र कराने के रूप में उनके हाथ में हंसियाँ थी। हंसिया से उन्होंने रस्सी काट दी और रस्सी काट दी तो जो शिक्षक थे वो तो आज़ाद हो गए और जो पुलिस वाले थे उन्होंने फायरिंग कर दी किसी ऊपर, कालीबाई के ऊपर, और वहां पर ही वो शहीद हो जाती है। असाधारण बहादुरी और अनुकरणीय बलिदान ने उन्हें वीरबाला, बहादुर लड़की का खिताब दिलाया। वीरबाला कालीबाई अदम्य साहस और क्षेत्र की युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। 19 जून 1947 को राज्य पुलिस बल ने आदेश दिया था कि शिक्षा के प्रसार को रोकने के लिए इसे अपने उपाक्षय अभियान के हिस्से के रूप में देखा जाए। नानाबाई खांट और सेंगाबाई भील, डूंगरपुर के एक आदिवासी गांव रस्तपाल के शिक्षक, अपने स्कूल के तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए, तो उनके शिक्षक का नाम क्या था? नानाबाई खांट और सेंगाबाई भील। शिक्षकों ने आदेशों का पालना करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ के जो आदेश था कि विद्यालय को बंद कर दिया जाए, लेकिन इन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन एक को तुरंत अधिकारियों द्वारा मार डाला गया और दूसरे को एक जीप से बांध दिया गया और किसी न किसी सड़क पर घसीटा गया। अपने शिक्षक को मौत के घाट उतारते देख कालीबाई ने अपना धैर्य खो दिया और अपनी जान बचाने के लिए, मतलब उनकी जान बचाने के लिए, एक दरांती उठाई और एक झटके से रस्सी को काट दिया। तब भड़के हुए लोगों ने युवा उद्धारकर्ता पर गोलियां चलाई। घायल कालीबाई जमीन पर गिर गई और शिक्षा के कारण के लिए एक वीर अंत का सामना किया। तो ये था कालीबाई, हमारी राजस्थान की शिक्षा की देवी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक, तो ये मान लो आप, मतलब फेमस है राजस्थान में। विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम इनका भूप सिंह है, कई बार वास्तविक नाम भी पूछ लेते हैं। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता के रूप में अपना नाम कमाया। नमक सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन के लिए भी ये जेल गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन वे व्यक्ति हैं जो नमक सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन के लिए जेल गए थे? तो वो थे विजय सिंह पथिक। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो विजय सिंह पथिक है वो निम्न में से
किस आंदोलन के लिए किन आंदोलनों के लिए जेल गए थे? तो नमक सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान के ये संपादक थे। किसके? राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान के ये संपादक भी थे। इन्होंने एक पत्रिका भी प्रकाशित की जिसका नाम था प्रताप। क्या था? प्रताप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सागरमल गोपा, जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह के खिलाफ लोगों को भड़काया। किसने भड़काया? सागरमल गोपा ने। जैसलमेर और हैदराबाद से निष्कासित कर दिया गया इनको। और ये इन्होंने क्या क्या लिखा? आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये सागरमल गोपा की जो 3 बुकें हैं इनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी है? आज़ादी के दीवाने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसलमेर में गुंडाराज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और रघुनाथ सिंह का मुकदमा ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आज़ादी के दीवाने के लेखक कौन है? तो सागरमल गोपा जी है। जैसलमेर में गुंडाराज के लेखक कौन है? सागरमल गोपा जी है। और रघुनाथ जी का मुकदमा के लेखक कौन है? तो सागरमल गोपा जी हैं। जय नारायण व्यास, प्रकाशित राजस्थानी पत्रिका जो इन्होंने राजस्थानी पत्रिका जो प्रकाशित की उसका नाम क्या था? अग्निबाण। तो अग्निबाण के लेखक कौन है? जो अग्निबाण का जो प्रकाशन किया वे कौन है? तो जयनारायण व्यास जी हैं। 1927 में तरुण राजस्थान के संपादक। तो तरुण राजस्थान भी किसने संपादित किया? तो 1927 में किसने? जयनारायण व्यास ने। 1936 में मुंबई से अखंड भारत भी प्रकाशित किया। तो इनके कौन कौन से हैं? एक तो अग्निबाण हो गया, एक तरुण राजस्थान हो गया, एक अखंड भारत हो गया, और 14 वर्ष अखिल भारतीय मूल निवासी राज्य परिषद के महासचिव भी रहे। मारवाड़ प्रजामंडल में अपार योगदान इनका माना जाता है, जयनारायण व्यास जी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोकुलभाई भट्ट। तो गोकुलभाई भट्ट से आप क्या समझते हैं? जो गोकुलभाई भट्ट है वे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। कौन से प्रजामंडल की स्थापना करते हैं? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और सिरोही क्षेत्र में राजनीतिक जागृति के लिए इन्होंने काम किया था, गोकुलभाई भट्ट को। और गोकुलभाई भट्ट को ही राजस्थान का महात्मा गांधी कहा जाता है या राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुछ महिलाएं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया आंदोलन के दौरान, जैसे कि अंजना देवी चौधरी। कौन? अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म श्री माधोपुर सीकर में हुआ था। श्री माधोपुर, ना कि सवाई माधोपुर, श्री माधोपुर सीकर में हुआ था। इनका विवाह राम नारायण चौधरी से हुआ था। वह बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व करती थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंजना देवी चौधरी है इन्होंने महिलाओं को नेतृत्व किस आंदोलन के दौरान किया था या किन आंदोलनों के दौरान किया था? तो वो था बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलनों के दौरान महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया था। 1924 में अंजना देवी चौधरी ने बिजोलिया में 500 महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया और किसानों को अवैध हिरासत से बचाया। वह पहली महिला थी जिन्हें सभी रियासत के लोगों में गिरफ्तार किया गया था। मतलब जितने भी रियासत थी वो रियासत की जो महिलाएं थी उनके अंदर वह पहली महिला थी जिसको गिरफ्तार किया गया था। 1934 से 36 में नरोली आश्रम में रह रही और हरिजन सेवा कार्य किया। 1934 से 36 तक वो कौन सा आश्रम में रही? नरोली आश्रम में रही और उन्होंने हरिजन सेवा कार्य किया, मतलब हरिजनों की सेवा की। और हरिजन शब्द किसका दिया हुआ है? तो महात्मा गांधी का दिया हुआ है। नागेंद्र बाला। तो नागेंद्र बाला कौन थी? वह केसरी सिंह भारत की पोती थी। केसरी सिंह भारत की पोती मतलब ग्रैंड डॉटर थी। उन्होंने 1941 से 47 के बीच किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह राजस्थान में पहली महिला जिला प्रमुख बनी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो वो थी नागेंद्र बाला। वह आज़ादी के बाद कोटा की जिला प्रमुख बनी। आज़ादी के बाद कोटा की जिला प्रमुख कौन थी? तो वो थी नागेंद्र बाला, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कौन हमारी? खेतूबाई। तो खेतूबाई कौन थी? इनका जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानी वेद मगाराम की बहन थी। जो स्वतंत्रता सेनानी वेद मगाराम थे उनकी बहन थी। कौन? खेतूबाई। वह दुधवा खार किसान आंदोलन की महिलाओं का नेतृत्व किया था। जो दुधवा खार किसान आंदोलन था उसके अंदर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो खेतूबाई ने किया था। उन्होंने आजीवन खादी पहनने का संकल्प लिया। तो आजीवन खादी पहनने का संकल्प लिया। रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री कौन थी? इनका जन्म मध्य प्रदेश के खांचरोद में हुआ था। उनका विवाह हीरा लाल शास्त्री से हुआ था। उन्होंने 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1939 में जयपुर प्रजामंडल में उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत श्रमिकों और उनके परिवारों की सेवा की थी। उन्होंने
उनको मतलब रतन शास्त्री जी को 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1975 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो रतन शास्त्री थी वो हीरालाल शास्त्री से इनका विवाह हुआ था, मतलब ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। इन्होंने जयपुर प्रजामंडल जो 1939 में जयपुर प्रजामंडल में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसके अंदर इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो भूमिगत श्रमिक और उनके परिवारों थी उनकी सहायता की। 1955 में इनको पद्मश्री दिया जाता है और 1975 में इनको पद्म विभूषण भी दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारे मोतीलाल तेजावत। तो जैसे सिलेबस के अंदर आपके दे रखा है महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वो सिलेबस के अंदर आपके दे रखा है। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में ये सारे लोग शामिल होते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मोतीलाल तेजावत कौन है? तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का उद्घाटन किया था। एक ही जगह एक ही है, ठीक है। एक ही आंदोलन का उद्घाटन किया था राजस्थान में। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है और एक ही आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी राजस्थान के अंदर। तो यह आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल तेजावत ओसवाल बनिया थे, वह सामाजिक सुधार गतिविधियों में शामिल थे। उन्हें भील के मत्स्य के रूप में भी जाना जाता है। मत्स्य आप जानते हो किसी के गाल पे होता है, किसी के हाथ पे होता है, किसी के गले पे होता है। मत्स्य होता है ब्लैक ब्लैक थोड़ा मोटा सा, तो भीलों के मत्स्य के रूप में जाना जाता है और इनको आदिवासियों का मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। किसे? मोतीलाल तेजावत को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अर्जुनलाल सेठी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना भी की थी अर्जुनलाल सेठी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरिभाऊ उपाध्याय एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वह अजमेर के एक राजनेता भी थे। ज्वाला प्रसाद कथक नृत्य के क्षेत्र में संगीतकार और गायक थे। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के लोक संगीत भी सीखे या गाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन? मोतीलाल तेजावत, अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय और ज्वाला प्रसाद। नेक्स्ट है कुछ प्रजामंडल जो इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले है शाहपुरा प्रजामंडल। तो ये शाहपुरा प्रजामंडल कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर आता है। स्थापना वर्ष 1938 में। नेता रमेश चंद्र ओझा, लाडू राम व्यास, अभय सिंह डांगी और गोकुल लाल असावा। शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव ने इस प्रजामंडल का विरोध नहीं किया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? तो रमेश चंद्र ओझा है, लाडू राम व्यास है, अभय सिंह डांगी है और गोकुल लाल असावा है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है। इसके नेता कौन थे? तो कांतिलाल, हरिमोहन माथुर, ऋषिदत्त पालीवाल और ब्रज सुंदर शर्मा इसके नेता थे। तो नेता से आपसे क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख, जैसे आपको कांतिलाल और हरिमोहन माथुर दे देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है जिसकी स्थापना 1931 को होती। फिर है मारवाड़ प्रजामंडल, स्थापना वर्ष 1934 और इसके नेता कौन थे? भंवरलाल सराफ, चांदमल सुराना, जय नारायण व्यास, किशनलाल बाफना, महिमा देवी किंकर। तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता थे। फिर है बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। अध्यक्ष मगाराम वेद है। कौन है? मगाराम वेद है। और नेता कौन है? बीरबल सिंह, लक्ष्मण दास स्वामी। तो ये प्रमुख नेता थे बीकानेर प्रजामंडल के। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भोगीलाल पांडे जी। कौन है ये भोगीलाल पांडे जी? भोगीलाल पांडे जिन्हें वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है और भोगीलाल पांडे को वागड़ क्षेत्र के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्हें यह पद उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए दिया गया है और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा राजस्थान के डूंगरपुर जिले में उनका घर था और उन्होंने उद्योग मंत्री के रूप में भी काम किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। भोगीलाल पांड्या भारतीय राज्य राजस्थान के डूंगरपुर के एक स्वतंत्र सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आते हैं, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है, तो उनके अंदर ये शामिल है। तो इनसे क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट है भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट। तो भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान में अदानी ग्रीन द्वारा, जो अदानी ग्रुप है उसके द्वारा चालू किया गया था। भारत को राजस्थान में पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र मिला है। तो इसमें आपको याद रखना है
कि अदानी ग्रीन एनर्जी की सहायक कंपनी AHEJOL ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, हरित ऊर्जा। तो हरित ऊर्जा क्या होती है? हरित ऊर्जा किसी प्रकार की ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि सूर्य का प्रकाश, पवन या जल से उत्पन्न होती है। तो इसको हरित ऊर्जा कहा जाता है, मतलब ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। इन ऊर्जा संसाधनों की कुंजी यह है कि वे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ने जैसे कारकों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा लोगों के लिए, ग्रह के लिए, अभी और भविष्य की में शांति और समृद्धि के लिए एक सामान्य खाका प्रदान करता है। इसमें 17 लक्ष्य हैं। किसके अंदर? SDG के अंदर, जो वैश्विक साझेदारी में सभी देशों, विकसित और विकासशील द्वारा कार्रवाई के लिए एक तत्काल आह्वान है। SDG संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग सहित देशों और संयुक्त राष्ट्र के दशकों के काम पर आधारित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से राजस्थान में शुरू हुए हैं। कब हुए थे कब? 29 अगस्त 2022 से। तो आपसे ये डेट पूछी जा सकती है कि हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कौन सी तारीख से शुरू हुए थे, किस तिथि को स्टार्ट हुए थे? तो वो तिथि है 29 अगस्त 2022। और कहाँ से? जोधपुर से शुरू हुए थे। इस प्रतिस्पर्धा में सभी उम्र के लगभग 27 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, मतलब लिए थे। यह अभी तो संपन्न हो चुका है। इस आयोजन का उपयोग राज्य द्वारा प्रतिभा खोज के लिए एक मंच के रूप में किया जाएगा और एक खेल वातावरण भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश के पंचायत संवर्ग में रिक्त पदों पर भर्ती में ग्रामीण ओलंपिक के विजेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पदक विजेता खिलाड़ियों को अनुदान राशि लेने के लिए खेल परिषद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। राजस्थान में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 229 खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न नीति के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण भी दिया जाएगा। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के साथ पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को पेंशन प्रदान भी की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर खेल भी शामिल है, तो उससे भी आप क्वेश्चन बनते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 मानकों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन को मापता है। यह रेटिंग खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा की जाती है। विजेताओं को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया था। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? मनसुख मांडविया है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय करता है। और इसके मानक निर्धारित कौन करते हैं? तो FSSAI करती है। अब FSSAI के बारे में देख लेते हैं, यानी कि फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई, जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों में अब तक खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालने वाले विभिन्न कर्तव्यों और आदेशों को समेकित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो विभिन्न केंद्रीय अधिनियम जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973, वनस्पति तेल, ये प्रमुख नियम है। ठीक है, तो ये सब FSSAI के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस यानी कि स्कोच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट अफेयर में कि हाल ही के अंदर जो स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कोच अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है पश्चिम बंगाल को। यह पुरस्कार 18 जून 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में एक समारोह में दिया गया है। 2003 में स्थापित स्कोच अवार्ड का उद्देश्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना इसके अंदर शामिल है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में देख लीजिए। मुख्यमंत्री वहां की कौन है? तो ममता बनर्जी है। राज्यपाल पहले जगदीप धनखड़ थे। कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, जो अब कौन है? अब है उपराष्ट्रपति। लोकसभा सीटें वहां की 42 है। राज्यसभा सीटें 16 है। राज्य पशु फिशिंग गेट है। राजकीय पक्षी सफेद गले वाला किंगफिशर है। और राष्ट्रीय उद्यान बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये थी हमारी 7 नंबर की RSM SSB के वनपाल और वन रक्षक के लिए
रैपिड रिवीजन क्लास। आई होप आपको इस क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।